यह मेरी किताब है जो अभी हाल ही में आई है। कहानियों का संग्रह है इसमें। इसका नाम है यस सर, और यह छपी है सामयिक प्रकाशन से दिल्ली में। इसमें कुछ 12 कहानियाँ हैं मेरी, और इसका शीर्षक जैसा मैंने आपको बताया यस सर। भले ही ये नाम अंग्रेज़ी में है मगर इसका जो पूरा संदर्भ है वो हिंदी का है। मुझे याद आता है कि जब ये कहानी वसुधा नाम की मैगज़ीन में छपी थी और उसके संपादक कमला प्रसाद जी का मेरे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझ पर दबाव है, फिर भी मैं इसे छापूँगा। जाहिर सी बात है, मैं दबाव से समझ गया था कि वो शायद दूसरे लोग नहीं चाहते थे कि इस कहानी को छापा जाए। मुझे लगता है कि पिछले 20-22 सालों में जो एक परिवर्तन समाज में आया है वह यह है कि अभी कुछ पिछड़ी जातियों से, दलित जातियों से कुछ लोग अधिकारी बन गए हैं। अब उनके अधिकारी बनने से, ऑफिसर बनने से उस पूरे स्ट्रक्चर में, उस सामाजिक संरचना में विरोध प्रतिरोध शुरू हो गया। क्योंकि अब तक की जो समाज को आदत थी वह यह आदत थी कि वह निचली जातियों को, यानी तथाकथित निचली जाति, जो भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, उन निचली जातियों को वो आदेश देते थे और वही आदेश मानते थे और वो उनके अनुसार चलते थे। मगर किसी भी कारण से, चाहे वह आरक्षण हो या शिक्षा या चेतना, कुछ जातीय समुदायों के सदस्य पढ़ लिख गए और वो नौकरियों में आकर अधिकारी हो गए। और संयोग यह भी बना कि उन अधिकारियों के जो मातहत सबॉर्डिनेट थे वो समाज की सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हो गए। अब तक इसका अभ्यास समाज को नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अब तक यही लगता था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वही आदेश देंगे, निचली जातियों के लोग जो हैं उनको फॉलो करेंगे, उनको पूरा करेंगे। अब उल्टा हो गया। अब जो तथाकथित निम्न जाति थी उसका व्यक्ति अपनी आदेश देने लगा, और यहां से शुरुआत हुई क्लैशेस की। इस कहानी में एक पात्र है जो समाज की निम्न जाति से आता है, और जो उसका पियन है, जो उसका चपरासी है, वह ब्राह्मण है। अब उसकी मनोदशा जो है वह कैसी है कि जब जब वो उससे पानी मंगवाता है और उसको आवाज़ देता है कि तिवारी मेरे लिए पानी लाओ, तब तक उसके मन में 100 तरह की गालियां उठती हैं और वो उसको गाली नहीं दे सकता क्योंकि वह उसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, उसके हित उससे जुड़े हुए हैं। मगर वो जितना बुरा भला सोच सकता है, इतना तक सोचता है कि मैं सत्यनारायण की कथा कहूँगा कि ये मर जाए, तो फिर कहता है नहीं नहीं, मरे तो नहीं, इसका ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से। तो उन्हें उसका अच्छा बुरा जो है उसके मन में भी चलता रहता है। होता यह है कि वही आदमी जो बार बार उसको बुलाता है, जब ये सारी बातें सोचता है उसको बुरी और कड़वी, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है यस सर। तो वो अपने अंदर से ही पूछता है बार बार कि मैं इस आदमी को बार बार क्यों यस सर बोलता हूँ, मुझे कौन है जो मेरे अंदर से इस तरह की आवाज़ पुकारता है। तो ये है कंडीशनिंग। जैसे अभी 50 साल पहले तक उन समाजों की कंडीशनिंग थी कि वो जानते थे कि हमें इनको सरकार, हुजूर, दरबार यही शब्द बोलने हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम पीटे जाएंगे। तो वो चाहे वो बुजुर्ग थे, कम उम्र के थे, उनकी ट्रेनिंग ये थी कि वो अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, माने अगर वो 10 साल का भी है तो उसे दादा कह के बात करते थे, 5 साल का है तो भी महाराज कह के बात करते थे। तो अभी इस पिछले 20 सालों का परिवर्तन यह है कि कुछ समाजों के सदस्य पढ़ लिख गए। मगर मैंने सोचा कि बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि ये पढ़ लिख गए और इनकी वजह से जो उनके जो ऊंचे तबके के कहे जाते थे वो लोग इनके वो हो गए। आखिर कहीं कोई चीज़ है जो इस सारे संबंध को बदलती है आपस में, और वह संबंध है आर्थिक संबंध।
पैसे का संबंध, हित का संबंध। मेरा मानना है इस मामले में कि कोई रिश्ता बड़ा रिश्ता नहीं है स्वार्थ के रिश्ते से। जहां हमारे हित जुड़े होते हैं हम उस रिश्ते को बड़ा मान लेते हैं। यही होता है उस कहानी में कि जो व्यक्ति, जो चपरासी बार बार गाली देता था, और जो इसका नरोत्तम, जो इसका कैरेक्टर है नरोत्तम सरोज, वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता, उल्टा कभी कभी मजाक उड़ा देता है। जैसा कि अफसर लोग हमेशा अपने लोग नीचे वाले काम करने वालों को ये बिना ध्यान रखें कि वो क्या सोचतेंगे हमारे बारे में, उनका मजाक उड़ा देते हैं। वही व्यक्ति नरोत्तम सरोज उसके प्रमोशन का कागज उसे देता है कि उसने जो रिकमेंडेशन किया था, वो रिकमेंडेशन से तुम पीएन से एलडीसी हो गए हो। और पहली बार वह कहता है कि उसका जो नरोत्तम सरोज का जो सांवला रंग था, आज उसे पहली बार भगवान श्री राम की तरह दिखाई देता है। आज से पहले उसके साथ ऐसा नहीं था। तो मेरा ध्यान इस बात पर था कि हमारा जो समाज है ये अब इस स्थिति में आ गया है कि हम अपने हितों को ध्यान में रखकर, अपनी शिक्षा, अपनी चेतना को ध्यान में रखकर हम व्यक्तियों के साथ संबंधों को बदल लेते हैं। और मैं समझता हूँ यह गुड साइन है, संकेत अच्छा है समाज के परिवर्तन में। समाज में बदलाव तभी आएगा जब कुछ जिन जातियों को या जिन समुदायों को अब तक हमने हाशिए पर रखा है, उनको भी, जिसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है, जिसे पावर स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो इसमें आए और एक दूसरे से भय और लालच का संबंध बने। जब भय और लालच का संबंध बनेगा तभी हम किसी को अपने बराबर मानेंगे। ये मेरी पहली, ये जो इस शीर्षक कहानी है इसका जिस्ट है। सबसे पहले जब ये कहानी जिस मैगजीन में छपी थी, उस मैगजीन के एडिटर पर दबाव था कि वो इसे छापे, क्योंकि उनका पूरा नाम था, मैंने जैसे बताया, कमला प्रसाद। तो मैं तो जानता था उनका पूरा नाम क्या है वो, मगर वो चूंकि प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, इसलिए वो अपने जाति का नाम, सरनेम नहीं लगाते थे। तो और वो इतने उदार थे कि मैंने उनको अपनी ये किताब यस सर जो है, उनको इसीलिए उनके उदार दृष्टिकोण के कारण है, उनको मैंने निवेदित की है। मैंने लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं कि इस किताब को उदार मना संपादक दिवंगत कमला प्रसाद जी को श्रद्धांजलि स्वरूप, जिन्होंने यस सर कहानी वसुधा में प्रकाशित की थी। ये कमला प्रसाद जी जो हैं, इनका पूरा नाम था कमला प्रसाद पांडे। तो उनका मन था इसे छापने का, मगर जो और सदस्य थे शायद, या कहीं भी, देखिए ये शायद अपनी तरह की पहली कहानी थी जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पिछले 20-22 सालों में परिवर्तन आए हैं, ये कहानी ऐसी थी जिसमें एक निचली कही जाने वाली जाति का व्यक्ति अफसर बन गया है। अब तक की कहानियों में यह था कि जो निचली जाति के लोग थे वो निचले ही पदों पर काम करते थे और वो बताते थे कि कैसे हमारे साथ जो है भेदभाव होता है। अब इसमें भेदभाव का स्तर बदल गया, इसमें वो पावर में आ गया है और अब दोनों के जो सामाजिक संबंध हैं उसके अंदर बहुत फर्क आ गया है। जैसे मैंने अब तक जो कहानियाँ पढ़ी हैं, और मैं एक कहानी अभी मैंने इधर लिखी है, अब तक मैंने कहानियाँ पढ़ी थी कि एक दलित व्यक्ति है, वो एक शहर में गया नौकरी करने के लिए, और फिर नौकरी करने के लिए जाहिर सी बात है उसे एक मकान की ज़रूरत थी रहने के लिए। वो उस मकान ढूंढने गया, तो जब तक उसने अपनी जाति नहीं बताई तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही जाति, जाहिर बात, या तो बता दो नहीं तो पूछ ली जाएगी, तो जैसे ही पूछी और उसने सच बोल दिया तो उसको मकान नहीं मिला। और इसी तरह की कहानियाँ वो दलित विमर्श में चल रही थी। मैंने कहा कि नहीं, 20 सालों में ये जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से शहरों में खास तौर से बहुत सारी दलित जातियों के लोग मकान मालिक हो गए हैं, और अब जो किराएदार रहने आ रहे हैं वो सवर्ण जातियों के हैं। तो अब जो सामाजिक संबंध है वो किस तरह का बना है, उसको लेकर जब मैं कहानी कहता हूं तो ये एक नए सामाजिक संबंध की मैं व्याख्या कर रहा होता हूं। इस कहानी में भी ऐसा ही है, और हमें कोशिश यही करनी है कि आगे हम कहानी के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से अपने समाज को चित्रित करें उसमें। वरना होता क्या है कि समाज 20 साल आगे चलता रहता है और साहित्य 20 साल पीछे चलता रहता है। हम उसे निर्देशित तो करना क्या, उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो और कभी कभी ये
विमर्शीय राजनीति के तहत भी होता है। विमर्श की राजनीति ये कहती है कि आपको ऐसा ही लिखना है, और संभवतः इसलिए भी मेरा काफ़ी विरोध होता रहा है कि मैं उस फ्रेम में रुकना नहीं चाहता जिस फ्रेम को विमर्श के चौखटे में बना दिया गया है। तो ये यस्सर की ज़्यादातर कहानियाँ इसी तरह की हैं। मैंने जातीय यथार्थ को पकड़ा है। मैंने इसमें किसी दलित को देवता नहीं बनाया है और किसी ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाया है। मैंने कोशिश ये की कि हम एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करें जहाँ पर सवर्ण जो हैं वो दलितों से, पिछड़ी जातियों से प्रेम कर सकें और इनके मन में भी उनके लिए घृणा ना रहे, यानी किसी एक दो सदस्य के कारण पूरे समुदाय से। जैसे मेरी एक कहानी है, अगर आप कहें उसमें से तो मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ सकता हूँ। तो वो बार बार ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे समुदाय को क्यों उठानी पड़ती है, या मगर होता क्या है कि हमारे देश में एक भेड़ चाल है। जब ये कहा गया कि ये दलित हैं तो हमारे पास उसका एक इमेज है, स्टीरियोटाइप इमेज है। वो स्टीरियोटाइप इमेज जब आपसे मेल नहीं खाता है, जब कोई एक ऐसा व्यक्ति उस सामने आके खड़ा हो जाता है जो उस स्टीरियोटाइप इमेज से अलग है, तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा दलितों के अंदर बदलाव आया है। तब हम ये नहीं कहते, कहना यही चाहिए। हम कहते हैं अच्छा ये दलित अलग है, बावजूद दलित होने के ये कुछ अलग है। बस मतलब हमने क्या किया, हमने उस फ्रेम को नहीं तोड़ा, हमने उसको उस फ्रेम से बाहर कर दिया। ये कितनी बड़ी राजनीति है आप सोचिए। उस सामाजिक संरचना में एक राजनीति यह चल रही है कि तुम थोड़ा अलग दिखते हो, अच्छा हम तुम्हें अलग कर देते हैं, मगर हम इस फ्रेम को नहीं तोड़ेंगे। ये जो सामाजिक संरचना है इसको हम ये पवित्र है, ये तो देवताओं ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, अपौरुषेय है। जब गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को कि यह वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, तो तुम कौन हुए तोड़ने वाले? तो मनुष्य नहीं तोड़ सकता है इसे, मगर हम तुम्हें अलग जगह दे देंगे, हम तुम्हारे लिए एक अलग नगरी बना देंगे त्रिशंकु, तुम वहीं रुको। यही कहा था ना, तो अलग जगह बना देंगे क्योंकि तुम्हें यह स्वीकृति नहीं मिलेगी इस समाज में। इसी तरह की कहानियां हैं।